हेलो गाइस, माय नेम इज सागर। वेलकम टू माय चैनल डेटा ड्रिवन डाइव। तो बेसिकली आप सभी लोगों को पता चल चुका है कि हम एक्सेल की सीरीज कर रहे हैं और एक्सेल सीरीज में हम डेली फॉर्मूला कुछ ना कुछ फंक्शंस डिस्कस करते हैं। तो उसी सीरीज में हम इफ और इफ्स का डिफरेंस देख रहे थे। तो बेसिकली हम सारे फॉर्मूले देख चुके हैं, एवरेज, सम, मैक्स, मिन एंड काउंट। इसके इफ और इफ्स का डिफरेंस हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये एवरेज इफ और एवरेज इफ्स आया कहाँ से, इसकी नीड क्यों पड़ी। इसकी नीड इसलिए पड़ी क्योंकि हम पहले इफ और इफ्स देखते हैं, डिस्कस करते हैं। इसकी नीड इसलिए पड़ी कि हम पहले इफ यूज करते थे, बट इफ क्या हो रहा था, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती थी तो इफ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा था। किस तरीके से? इफ में हम तीन कंडीशन दे सकते हैं। लॉजिकल टेस्ट तीन टाइप का होता है: ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ये तीन कंडीशन होती हैं। इसके अलावा चौथी कंडीशन कोई सी नहीं होती। इसके अलावा और कंडीशन हम बना सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, है ना। इस तरीके की कंडीशन हम और बना सकते हैं, बट मेन जो होती हैं वो तीन ही होती हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे कुछ हमारे पास स्लाइड का डेटा है। टोटल सीट्स हैं और सीट्स सोल्ड हैं और उनके स्टेटस हैं। ये स्टेटस है हमारे पास, ये हमें फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे जनरेट करना है। तो सबसे पहले हम इफ के थ्रू जनरेट करेंगे, फिर इफ्स के थ्रू जनरेट करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा ईजी है। तो इफ के लिए सबसे पहले हम इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट। सो लॉजिकल टेस्ट, इफ टोटल सीट्स आर ग्रेटर देन सीट सोल्ड। अगर टोटल सीट्स सीट सोल्ड से ज़्यादा है तो क्या होगा? वैल्यू इफ ट्रू क्या होगा? स्पेस अवेलेबल, क्योंकि सीट्स अभी भी बची हैं, स्पेस अवेलेबल। ठीक है, ये हो गया। अब कॉमा, अब वैल्यू इफ फॉल्स, अगर फॉल्स हो जाए तो क्या? अब इस फॉल्स के लिए हमें एक और इफ कंडीशन देनी पड़ेगी। इस फॉल्स के लिए एक और इफ कंडीशन देनी पड़ेगी, उसमें फिर से लॉजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। अगर ये टोटल सीट्स जो हैं वो लेस देन हो जाएं सीट सोल्ड के, टोटल सीट्स कम हो जाएं सीट सोल्ड से, ऐसा तो हो नहीं सकता। सीट सोल्ड ज़्यादा हो गई हैं, सीट्स हैं कम, तो फ्लाइट क्या हो गई? फ्लाइट हमारी ओवर बुकड हो गई है। तो यहाँ पे जो वैल्यू इफ ट्रू होगा वो ओवर बुकड होगा। और वैल्यू फॉल्स में क्या आएगा? अब देखिए, मैंने आपको बताया तीन कंडीशन होती है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अब दोनों अगर बराबर होंगी, टोटल सेट्स और सीट सोल्ड, तो वो क्या होगा कि फ्लाइट फुल। ये हमारा थर्ड कंडीशन आ गई, फ्लाइट फुल। इसके लिए हमें कुछ कंडीशन देने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये ऑटोमेटिकली फुलफिल हो गई अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिकल टेस्ट। एंड देन ब्रैकेट क्लोज, सॉरी, डबल कॉमा आ गया एंड एंटर। यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग है एंड अब देखिए स्टेटस आ गया हमारे पास। स्पेस अवेलेबल है, यहाँ पे सीट सोल कम है। ये ओवर बुकड है क्योंकि यहाँ पे सीट सोल ज़्यादा है। ये वहाँ पे फ्लाइट फुल है क्योंकि इक्वल है दोनों। ठीक है, अब देखते हैं इसी चीज को इफ्स के थ्रू जनरेट करते हैं। आई एफ एस, इफ्स। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट वन, व्हाट इज द लॉजिकल टेस्ट? इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो क्या होगा? अगर ये फर्स्ट जो टोटल सीट्स जो हैं सीट सोल से ज्यादा हो जाएं तो क्या होगा? फ्लाई स्पेस अवेलेबल, क्योंकि सीट्स अभी भी बची हैं। ठीक है, स्पेस अवेलेबल। देन लॉजिकल टेस्ट टू, व्हाट इज द लॉजिकल टेस्ट टू? इफ दिस सीट्स आर लेस देन दिस, तो क्या होगा? अगर ये कम हो जाए इससे तो फ्लाइट हमारी ओवर बुकड है यानी। ठीक है, ये अभी तो हमने डिस्कस करा था ये सारी चीजें, ओवर बुकड है। ठीक है, देन लॉजिकल टेस्ट थ्री, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, देन क्या होगा? देन कॉमा, देन मीन्स फ्लाइट फुल, FLIGHT फ्लाइट, एंड ये फुल। एंड हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और हमारा एंटर, सॉरी, एक और ब्रैकेट है। ठीक है, देखिए हमारे पास आ गया है। ठीक है, इसको ड्रैग कर लेंगे हम फॉर्मूले को। सॉरी, कहीं ना कुछ तो मिसिंग हुआ है फॉर्मूले में, इसलिए ये हमें गलत फॉर्मूला दे रहा है। देखते हैं, चलिए चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है फॉर्मूले में। एक बार हम फॉर्मूले को यहाँ से ओपन करते हैं। टोटल सीट्स इज ग्रेटर देन सीट सोल्ड मीन्स स्पेस अवेलेबल। इफ, हाँ यहाँ पे कुछ गलती है। इफ दिस इज लेस देन दिस, then it is overbooked, and if equal to, then flight full.
देन हम कर देंगे एंटर, स्पेस अवेलेबल, इसको ड्रैग कर देंगे नीचे तक, ओवरबुक्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, स्पेस अवेलेबल, ओवरबुक्ड, ओवरबुक्ड, स्पेस अवेलेबल, सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, जो हमारा सेम रिजल्ट यहाँ पर है वो यहाँ पर है, बट ये फॉर्मूला लगाना थोड़ा इजी है, बिकॉज हम इस फॉर्मूले कंडीशन दे रहे हैं और कंडीशन के बाद दे रहे हैं कि क्या हो रहा है उस कंडीशन के थ्रू। ठीक है, अगर आपको इफ पसंद आता है, इफ के अंदर इफ, नेस्टेड इफ बोलते हैं इसको, ये पसंद आता है तो आप ये कर सकते हैं, इफ्स पसंद आता है तो आप इफ्स कर सकते हैं। इफ्स में क्या है कि हमारा हमें बार बार एक अलग फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं होती, एक ही फॉर्मूले से हमारा सारा काम हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों फॉर्मूले सेम सेम से हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इसलिए आई थी मल्टीपल कंडीशंस के लिए, बट जब ये एवरेज और सम में पहुंच जाता है तो और भी कंडीशंस हो सकती हैं वहां पे, इसलिए वहां पे भी इफ और इफ्स आ गया। तो ये बेसिकली इफ और इफ्स इसलिए आया था, इसलिए ये अराइज हुआ था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी वीडियो देख सके और अपनी एक्सेल की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।